देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में एक और जहां सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच एक बार फिर से कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दे डाला। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने साथ नहीं रख पाया, पहला नंबर तो वही हुआ कि उनकी बीवी इनके साथ क्यों नहीं रही। शादी रहते हुए भी आपने अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखा, तो महिला विरोधी कौन हुआ। वाराणसी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल हुए महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अजय राय ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं रख सका, उसका महिला शक्ति संवाद करना बेईमानी है। अजय राय ने वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की भी चर्चा की और कहा कि इस पर भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए था। साथ ही अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी को बेहद डरा हुआ और हारा हुआ प्रत्याशी कहा। उन्होंने कहा कि बनारस के लोग भोले भाले होते हैं और मोदी जी उन्हें ठगने का काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी से निवेदन है कि अब बनारस वालों का पिंड छोड़ दें। आप भी सुनिए। पहली बात तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सांसद और मोदी जी के द्वारा आती हैं, उसमें कोई किसी बात में सत्यता नहीं होती। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि महिला विरोधी कौन है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने साथ नहीं रख पाया, पहला नंबर तो वही हुआ कि उनकी बीवी इनके साथ क्यों नहीं रही, तो महिला विरोधी कौन हुआ। शादी रहते हुए भी आपने अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखा, तो महिला विरोधी कौन हुआ। शादी नहीं हुई होती तो अलग बात है। आप शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी को आपने त्याग दिया, पहला ये हुआ। जो कोई अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी को अपने साथ नहीं रख पाया, जो हमारे सनातन धर्म में होता है। दूसरा, बनारस में जहाँ के आप सांसद हैं, यहाँ पर लगातार बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बच्चियों के साथ हमेशा अमानवीय कृत्य हुआ। आप देख सकते हैं, एक बच्ची के साथ आईटी बीएचयू की बच्ची, जिसके साथ 3 भाजपा के आईटी सेल के इनके नेताओं ने मतलब सामूहिक दुष्कर्म किया, वीडियोस बनाए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साधारण धारा मुकदमा लिखकर, जब वो भी वहाँ के बच्चों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, कई दिन तक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उसे मुकदमे लिखे गए और साधारण उनको धाराओं में उनको जेल भेजा गया। कोई उनके ऊपर न उनका घर गिराया गया, न उनका बुलडोज किया, ताकि उनको कोई एक ऐसी सीख मिले कि हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कभी जीवन में कुछ सोच न सके, डर जाएं लोग। जैसा योगी जी कहते हैं, इनके जो शिष्य हैं, मोदी जी के जो शिष्य हैं, वो बोलते हैं जो कि हम जो है मतलब लोगों को हमारा नाम लेते हैं तो कानून व्यवस्था वहाँ स्थापित हो जाती है। कुछ नहीं हुआ, उनको जेल भेज दिया गया। उपचार किए मध्य प्रदेश में जाकर, उसके बाद आए तो उनको केवल पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया और जेल में आराम से जेल में काट के शायद निकल के, क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे कि एक मिसाल बने। उसके पहले चलिए आप बनारस में, यहाँ जो मैंने सुना कि शायद वो महिला वंदन कार्यक्रम के इंचार्ज बनकर आए थे, पूर्व वीसी बीएचयू के गिरीश चंद्र त्रिपाठी नाम था उनका। उनके समय में बच्चियों के साथ क्या अमानवीय कृत्य किया गया था। वो बच्चियाँ सड़क पर बैठी, धरना दी, उनको बीएचयू हॉस्टल के अंदर महिला छात्रावास को लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया था, याद होगा। वो बच्चियाँ सड़क पर सोईं, घाटों पर सोईं। वो जवान बच्चियाँ जो ग्रेजुएशन और हाई ग्रेजुएशन की बच्चियाँ, और उस पर कहीं भी कोई मानवता किसी ने नहीं दिखाया भाजपा के नेताओं ने, और वो सड़क पर सोई, सड़क पर धरना प्रदर्शन कई दिन चला। संयोग देखिए, उस दौरान मोदी जी और योगी जी बनारस आए भी थे, उन बच्चियों का हालचाल नहीं लिया, उसमें नारी वंदन अभिनंदन नहीं किया, और एसपी जी ने रास्ता इनका चेंज करा दिया, रास्ता बदलवा दिया। उन बच्चियों से मिलने के बजाय मोदी जी रास्ता बदलकर भाग गए, रास्ता बदलकर भाग गए। महिलाओं से नहीं मिले, बच्चियों से नहीं मिले। उस जो बच्चियां सड़क पर सोई थी, आंदोलन कर रही थी, उनसे नहीं मिले। उसमें नारी का वंदन अभिनंदन उनको याद नहीं आया। आज उनको नारियों का अभिनंदन और वंदन और मातृशक्ति, उनको ताकत दिख रही है। और उस दौरान वो बच्चियां किसकी बच्चियां थी, वो किसके बच्चे थे? हमारे बच्चे थे, हमारे देश के बच्चे थे, हमारे राष्ट्र देश, हमारे कल की वो भविष्य हैं, जो वे टॉपर हैं, बीएचयू के स्टूडेंट थे। सब बच्चियाँ, केवल बच्चियाँ थीं, और वही इनका वीसी उनको अपने हॉस्टल्स के अंदर नहीं जाने दिया और उनको सड़क पर सोने में मजबूर किया। हम लोगों ने उसमें जो हो सकता था, हमारे एनएसवाई के लोगों ने जो भी हो सकता था, वहाँ के हमारे प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने उनकी मदद की।
तो ये अब चुनाव आ गया, अब चुनाव में जब डर सताने लगा तो मोदी जी नारी अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं, और ऐसे अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पाए। यहाँ बनारस के अंदर आपके जहाँ आपका संसदीय क्षेत्र और संयोग से आप थे और मैदान छोड़ के आप भाग्य रास्ता बदल दिए, इससे क्या ये नारी वंदन अभिनंदन है या कायरता है? ये उन्होंने मंच से ये भी कहा कि मुलायम सिंह के उस स्टेटमेंट का भी जिक्र किया जिसमें एक बार उन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाए करते हैं, और उन्होंने दावा किया कि अब सपा के लड़के गलतियां करके देखें योगी की सरकार। देखिए, मैंने कहा ना कि पहले मोदी जी ने जो किया बच्चियों के साथ, उसमें देखिए ना अपने लोगों उस पर क्या कार्रवाई किया। अब लड़कों की बात और बाकी बच्चों की बात, बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, आप सपा के लोग और बसपा कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। आपके संसद रहते यहाँ पे बच्चियों के साथ जो कुकृत्य हुआ, जो उनके साथ अपमानजनक जो उनके साथ व्यवहार, उस पर क्या किया आपने? उसके बाद भी गिरीश त्रिपाठी को महिमा मंडित किया गया, बीएचयू से वीसी हटने के बाद भी उनके हायर पोस्ट दी गई या नहीं दी गई? आपने उस बच्चियों को अपमानित करने वाले, उन बच्चियों के साथ पूरी तरीके से अमानवीय कृत्य करने वाले व्यक्ति को आपने हायर ऊंची जगह पर जाके बैठाया। ये बच्चियों का अपमान हुआ या मान हुआ? ये आप देखो ना, अपने ही राज्य में आप कुछ नहीं कर, दूसरे की बात छोड़ दो। योगी जी ने क्यों नहीं उन जो बच्चियों के साथ रेप किया, तीनों भाजपा के नेता, योगी जी ने क्यों नहीं उनका घर गिरवाया? मेरा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। प्रश्न पूछिए उनसे, ये बात क्यों नहीं उनका घर गिरवाया गया? केवल विपक्ष के लिए आप बुलडोजर चलवाते हो, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दिखाते हो। अपने भाजपा के नेताओं ने जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, वीडियो बनाया टॉपर बच्ची का, उसका आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये दर्शाता है कि आप पूरी तरीके से उनसे मिले हो और अब पूरी तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम करते हो। बनारस की जनता सब समझ चुकी है। अब लोग बोल रहे हैं ना कि निकल जा, आखिरी बार हो। लेकिन काफ़ी भीड़ बता रहा है कि भीड़ फ्लॉप थी, पूरी फ्लॉप थी, पूरे कार्यक्रम फ्लॉप थे इनके। और देखिए, एक जुटाई हुई भीड़, एक बुलाई हुई भीड़ और स्वतः खुद से आना, दोनों में अंतर है। पूरी गाड़ियों को, बसों को लगा के, पैसे बांट के लोगों को लाया गया, मैं समझता हूँ, और उसके बाद भी भीड़ नहीं जुटी। ये क्या है? कहीं दिख रहा है बनारस में मोदी जी का आकर्षण? और सबसे बड़ी बात, इस 14 में बनारस में मोदी जी रुके थे कभी रात? एक रात भी रुके हैं? नहीं रुके हैं। 19 में चुनाव में भी, मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, बनारस में एक दिन भी मोदी जी रुके हैं रात को? एक दिन बताइए। क्या सोचा? इससे ये साबित हो गया है कि पूरी तरीके से डर गए हैं कि चुनाव हार रहे हैं। नामांकन के पहले चलिए बात मानी जा सकती है कि नामांकन, अगले दिन नामांकन था, लेट हो जाता आने जाने में, तो हो सकता है भाई चलिए नामांकन वाली बात मान ली गई कि रात स्टे कर गए, नामांकन आपको करना था, वो चलिए एक बात आ गई। कल आके रात को रुकना, ये तो साबित करता है कि मोदी जी पूरी तरीके से डर गए हैं, घबरा गए हैं। करें पहली बार नामांकन हमने बिना माँ के आशीर्वाद के किया, नहीं गंगा माँ ने उन्हें गोद लिया। नहीं, देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति समाज में काम करता है, जो व्यक्ति समाज में माँ मतलब हमारे परिवार में जितनी हमारी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो हमारी माँ के स्वरूप हैं। जो हमारी महिलाएं उनको हम बहन मानते हैं। बहन और माँ, हम जैसे मेरी माँ नहीं, मेरी माँ पहले चली गई, पिताजी भी चले गए, पर हमें आज उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उन्हें हम पिता तुल्य मानते हैं। उन बुजुर्ग माताओं को जो आज समाज के अंदर जो आज हैं, उनको हम माँ तुल्य मानते हैं। माँ गंगा तो सबसे महान है, सबसे बड़ी हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। पर माँ गंगा, अपनी माँ से भी झूठ बोला उन्होंने, गंगा मैया से भी झूठ बोला कि नाले नहीं है, बंद हो गए। माँ गंगा में जाके डुबकी लगावें, जाके 80 पर जहाँ पे फावड़ा चलाया था वहाँ पर डुबकी लगावें, वहाँ जाके माँ गंगा का आचमन करें। अपने जो माँ, अपने कहा माँ ने गोद लिया, तो जो माँ ने गोद लिया उस गोद ली हुई माँ का जल का आचमन करें मोदी जी, उस जल को पिएं। तो बिल्कुल मैं मानूंगा कि गंगा पुत्र हैं, गंगा जी का पानी पिएं, मिनरल वाटर नहीं, जाके गंगा जी का पानी पिएं जाकर। मैं समझूंगा कि वो निश्चित तौर से माँ गंगा के पुत्र होंगे। और माँ गंगा में जाके जिस दिन नामांकन किया उस दिन केवल आरजी की आरती किया और दिखावटी आरती करके निकल गया। माँ गंगा के जल का आचमन किया, क्या स्नान किया? माँ गंगा के स्नान करें जाके। और कहाँ? 80 पर जहाँ फावड़ा चला, जहाँ सबसे ज़्यादा अपने फावड़ा चला के सफाई की बात की थी, वहाँ जाके स्नान करें। नाला गिरता है, जाके स्नान करें। समझ में आ जाएगा कि माँ, वो ढका जा रहा है, उसको ढका गया है, फ्लोटिंग जेटी लगा कर ढका गया। क्या है? पर्दा लगाया जाता है।
10 साल में अपने बनारस को क्वेटो बना दिया। जब आप आते हो तो चारों तरफ पर्दे लगाए जाते। क्यों पर्दे लगाए जाते? पर्दा हटाइए, बताइए मैंने कोई काम नहीं किया। जनता को ठग रहे हैं आप। जनता को अब क्या, ये बाबा की नगरी है, यहाँ लोग बाबा विश्वनाथ अड़भंगी भक्त होते हैं। बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं। बाबा भोलेनाथ ने तो भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था, भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था, और भस्मासुर भी ख़त्म भी हो गया। तो आप देखिएगा, ये बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी में झूठ बोलकर और लोगों को के साथ आप केवल और केवल बड़ी बड़ी बात करके नहीं रह पाएंगे। बाबा की नगरी में साफ बात करना पड़ेगा। स्वच्छ लोग हैं, यहाँ के भोले लोग हैं। अब उनसे भोले की तरह बात करिए, भाई मैं 10 साल में कोई काम नहीं कर पाया, हाथ जोड़ के ढकवाइए मत। कोई अंधा नहीं है, आप पर्दा लगा के ढकवा देंगे तो लोग जानेंगे नहीं कि पीछे क्या नाला बह रहा है, गंदगी है। शहर के अंदर आपने सारे जो है कोई काम नहीं किया, सारी चीज़ों को ढकवा रहे हैं। ये बनारस की जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। काशी की जनता सब कुछ जान चुकी है और उसको ढकवाने से काम नहीं चलेगा। उसको सही बात बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।